वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज से हम एक नई ताइवानी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लव इज साइंस। इसके टोटल 18 एपिसोड है। फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज के सिर्फ बीएल पार्ट को ही एक्सप्लेन करूंगी जिसमें मार्क और ओवेन की स्टोरी बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ताइवानीज बीएल लव इज साइंस के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मार्क, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट है, वो अपने कलीग और फ्रेंड शुएन यू के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है। शुएन यू को डॉल के हेड के प्रति केयरिंग और पोजेसिव होता देख मार्क कहता है, मुझे पहले लगा था तुम आर्टिस्ट हो इसीलिए रोमांटिक हो, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन तो बहुत सिंपल है, तुम सीधे सीधे मेंटल हो। शुएन यू कहता है, ये वो फर्स्ट हेड है जिसका हेयर मैंने स्टाइल किया था, इसीलिए मैं इसके प्रति केयरिंग हूँ। मार्क उसका मजाक उड़ाने लगता है तो शुएन यू हेड लगेज में रख लेता है और दोनों जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवेन, जो कि एक मैच मेकिंग कंपनी में प्लानर है, अपनी कलीग शेनिन के साथ अपनी बॉस येनफे को प्रपोजल दिखाने आया होता है। ओवेन येनफे को प्रपोजल देता है। येनफे प्रपोजल देखकर कहती है, प्रपोजल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने हार्ड वर्क किया है। ओवेन कहता है, ये हार्ड तो नहीं था, लेकिन क्या आप मुझे 3 बजे सुबह उठाकर काम करने को कहना बंद नहीं कर सकती? येनफे पूछती है, क्या तुम थक गए हो, तुम्हें छुट्टी चाहिए? ओवेन पूछता है, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? येनफे हाँ कहकर कहती है, अगर तुम्हारी जॉब में तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए नॉन पेइंग वैकेशन दे सकती हूँ। ओवेन कहता है, आपने सिर्फ 3 बजे ही तो कॉल किया था, मैंने कभी आपका कॉल मिस किया है क्या? शेनिन येनफे के बाल ठीक करके पूछती है, आप वापस कब तक आएंगी? येनफे कहती है, मेरा सेमिनार खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। शेनिन कहती है, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगी। येनफे बाय बोलकर चली जाती है। येनफे के जाते ही ओवेन और शेनिन नोकझोंक करने लगते हैं। तभी एक लड़की का लगेज गिर गया होता है तो ओवेन जाकर उसकी हेल्प कर देता है। लड़की स्माइल करके थैंक्स कहती है। तभी शेनिन आकर उस लड़की को कहती है कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मैन को लाइक करता है। तो ओवेन कहता है, मैं भी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये वुमेन को लाइक करती है। ये सुनकर लड़की वहाँ से साइड हो जाती है। ओवेन शेनिन से कहता है, तुम काफ़ी ब्रेव हो, तभी तो तुम हमारी बॉस से फ्लर्ट कर रही थी, तुमने इसका परिणाम सोचा भी है? तभी ओवेन कहता है, तुमने कभी इमेजिन किया है क्या कि वो डेट करते वक्त कैसी होंगी? दोनों अपनी ओवर प्रैक्टिकल बॉस के बारे में सोचकर साई करते हैं। मार्क और शुएन यू मॉडल्स के हेयर स्टाइल्स बना रहे होते हैं। डायरेक्टर ने इंडोर सीन को चेंज करके आउटडोर रखा होता है जहां हवा बहुत तेज चल रही होती है, जिसके कारण मार्क और शुएन यू को परेशानी हो रही होती है। शुएन यू डायरेक्टर से बात करने आता है, लेकिन डायरेक्टर उसे ही डांट कर भगा देते हैं। शूट के वक्त बार बार उन्हें हेयर स्टाइल चेंज करना पड़ता है। मार्क गुस्सा होने लगता है पर शुएन यू उसे रोक लेता है। रात में मार्क किसी लड़की को अपने रूम में लाकर उसके साथ लवली नाइट स्पेंड कर रहा होता है। आवाज़ें शुएन यू के रूम तक आ रही होती है तो शुएन यू उसे मैसेज करके शोर ना करने को कहता है। अगले दिन दोनों ट्रिप से वापस आ जाते हैं। शेनिन की जगह ओवेन येनफे को पिक करने आता है तो येनफे इसका कारण पूछती है। पहले तो ओवेन नहीं बता रहा होता है पर येनफे के कहने पर वो बता देता है कि मिस्टर जाओ आकर कंपनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर जाओ ने अपना आइडियल टाइप इनोसेंट, ओबीडियंट और नेचुरल ब्यूटी बताया था, लेकिन उन्हें अपनी कोई भी मैच पसंद नहीं आ रही होती है तो वो आकर शोर मचा रहे होते हैं। तभी येनफे ओवेन के साथ वहाँ पे आ जाती है और उनकी प्रॉब्लम जानकर कुछ लड़कियाँ दिखाती है जो मिस्टर जाओ की आइडियल टाइप के बिल्कुल अपोजिट होती हैं, लेकिन मिस्टर जाओ को वो लड़कियाँ पसंद आ जाती हैं और वो खुश होकर चले जाते हैं। शेनिन कहती है, मिस्टर जाओ को नेचुरल ब्यूटी पसंद है, लेकिन इनमें से कोई भी नेचुरल ब्यूटीज नहीं है, फिर भी वो उन्हें पसंद आ गई और उन्हें ये पता भी नहीं चला। येनफे कहती है, मेन और वुमेन की नज़र में ब्यूटी का डेफिनेशन टोटली अलग है। शेनिन कहती है, मुझे तो मेन समझ ही नहीं आते। ओवेन कहता है, मुझे भी मेन समझ नहीं आते। येनफे के जाने के बाद शेनिन कहती है, क्या तुम्हें मेन समझ नहीं आते? ओवेन नहीं कहता है। शेनिन कहती है, मुझे तो तुम ही समझ नहीं आते। ये कहकर शेनिन चली जाती है। मार्क और शुएन यू अपने सैलून वुडू में वापस आ जाते हैं। वहाँ शुएन यू की 3 रेगुलर वीआईपी कस्टमर्स आई होती हैं। मार्क शुएन यू को कहता है, तुम्हें तो पता है कि बॉस सैलून को हाई क्लास बनाना चाहते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके हिसाब से तुम्हारी ये कस्टमर्स काफ़ी लो क्लास हो जाएंगी? शुएन यू कहता है, मुझे पता है, लेकिन इन तीनों ने शुरू से हमें बहुत सपोर्ट किया है। मार्क कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम उन्हें नहीं छोड़ते हो और वो भी तुम्हें नहीं छोड़ती हैं। ओवेन नई कस्टमर मिस ली की रिपोर्ट येनफे को दिखाता है। रिपोर्ट देखकर येनफे कहती है, जब तक मिस ली
हर बात में अपनी बेस्ट फ्रेंड को इंक्लूड करना बंद नहीं करेगी तब तक उन्हें उनका लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा। ओवेन कहता है क्या हम ये बात उन्हें बता नहीं सकते। येनफे मना करती है और उसे समझाने लगती है। ओवेन कहता है क्या अपने सेल्स कोटा को पूरा करने के लिए मुझे ये केस हैंडल करना ही होगा। येनफे हाँ कहकर कहती है इस केस में डेटा के साथ साथ तुम्हें अपने दिमाग को भी यूज़ करना होगा। एक कस्टमर मार्क से ब्लीच डाई करवाने आती है। कलर देखकर शियान यू मार्क को कहता है क्या तुम्हें लगता है ये उस कस्टमर के लिए सही है। मार्क कहता है लेकिन ये कस्टमर की ही डिमांड है, हो सकता है वो कुछ नया ट्राई करना चाहती हो। मार्क कस्टमर के हेयर डाई कर देता है। ओवेन और शेनिन अपने अपने कस्टमर को डेट पर लाए होते हैं और आपस में सिचुएशन के बारे में चैट कर रहे होते हैं। ओवेन के कस्टमर की डेट अच्छी नहीं जा रही होती है क्योंकि दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे होते हैं। मार्क उसी स्टोर में लंच खरीदने आता है। ओवेन मिस ली और मिस्टर चैंग के बीच में बातचीत करवाने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और मिस ली वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर चैंग ओवेन को डांटने लगते हैं क्योंकि मिस ली मिस्टर चैंग से ज़्यादा इंटरेस्टेड ओवेन में थी। ओवेन मिस्टर चैंग से माफ़ी मांगने लगता है पर मिस्टर चैंग फिर भी उसे डांटे जा रहे होते हैं। मार्क जो बहुत वक्त से ये सब देख रहा होता है कहता है कोई तुमसे ज़्यादा हैंडसम है तो ये उसकी गलती थोड़ी ना है। मिस्टर चैंग कहते हैं तुम ये किसे कह रहे हो। मार्क कहता है जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है मैं उसी को कह रहा हूँ। ओवेन मार्क को कहता है आप मेरे क्लाइंट की रिस्पेक्ट करिए। मार्क कहता है मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रहा हूँ। ओवेन मिस्टर चैंग को हैंडल करने की कोशिश करता है पर वो उसके कपड़ों पर ही पानी फेंक कर चला जाता है। मार्क उसे कुछ कहने वाला होता है पर ओवेन उसे रोक लेता है। मार्क कहता है वो जा रहा है। ओवेन कहता है आपका इससे क्या लेना देना है। ये कहकर ओवेन चला जाता है। शेनिन ये सब जानकर ओवेन को चिढ़ाने लगती है। येनफे कहती है मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम क्लाइंट्स के सामने ज़्यादा ड्रेस्ड अप होकर मत जाया करो। ओवेन कहता है आज तो मैं सबसे कम ड्रेस्ड अप था, इससे कम मेरे स्टाइल को सूट नहीं करेगा। शेनिन कहती है ये हैंडसम कैसे कहा जा सकता है, मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। ओवेन कहता है तुम्हारा ब्यूटी का सेंस ही खराब है। येनफे ओवेन को कपड़े देकर कहती है अब से तुम ये पहन कर क्लाइंट्स के साथ जाना। ओवेन ड्रेस देख कर मना कर देता है तो येनफे कहती है ये मेरा ऑर्डर है। ओवेन कहता है आप मुझे मेरी पसंद का पहनने दीजिए तभी तो मैं फीमेल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। येनफे कहती है तुम्हारी इसी जिद के कारण तुम्हारी डेस्क हमेशा खाली रहती है और शेनिन की भरी हुई। आज फिर से तुम्हारे क्लाइंट ने प्लानर चेंज करने की बात की है। रात में मार्क शियान यू को अपने साथ क्लब में लाता है। शोर के कारण शियान यू वहाँ से जाने लगता है लेकिन मार्क उसे रोककर कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ क्लब आओगे। शियान यू रुक जाता है। मार्क उसे भी डांस फ्लोर पर आकर डांस करने को कहने लगता है। इधर येनफे अपनी बेस्ट फ्रेंड और कंपनी के शेयर होल्डर अन्ना से मिलने उसी क्लब में आती है। कोई उसे ड्रिंक्स भिजवाता है तो वो येनफे को बाय बोलकर उस लड़के के पास चली जाती है। येनफे क्लब में शियान यू से मिलती है जो उसके हाई स्कूल क्लासमेट का छोटा भाई है और दोनों सालों बाद कुछ ही दिनों पहले आपस में मिले होते हैं। येनफे और शियान यू आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अन्ना आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है तो येनफे पूछती है तुम्हारा लड़का कहाँ गया। अन्ना कहती है वो मेरा कई सालों पुराना एक्स था जिसका मुझे नाम तक याद नहीं तो वो नाराज़ होकर चला गया। अन्ना कहती है आज यहाँ आना पॉइंटलेस था तो घर चलो। अन्ना जाने वाली होती है तभी शियान यू को ढूंढते हुए मार्क वहाँ पे आता है। मार्क और अन्ना एक दूसरे को देखकर खो जाते हैं तो येनफे और शियान यू वहाँ से चले जाते हैं। मार्क और अन्ना साथ में डांस करने चले जाते हैं। अगले दिन मार्क को यौन करता देख शियान यू पूछता है कल रात तुम सोई नहीं क्या। मार्क कहता है पहले तो हम दोनों ने डांस किया फिर हम कैरियोके बार गए फिर खाने के बाद वो मुझे एरोबिक्स बॉक्सिंग क्लासेस ले गई। अगर मैं घर वापस नहीं आया होता तो अब तक मेरा फैट पूरा बर्न हो चुका होता। शियान यू हंसने लगता है। मार्क ने जिस कस्टमर का हेयर डाई किया होता है वो कस्टमर आकर कंप्लेन करने लगती है कि इस कलर के कारण सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो वापस से अपना हेयर स्टाइल पहले जैसा चाहती है। मार्क मान जाता है। ओवेन येनफे और शेनिन के साथ अपने क्लाइंट्स के लिए प्रे करने आता है और मन में वो प्रे करता है कि वो अपने मिस्टर राइट से जल्दी मिले। शेनिन मन में प्रे करती है कि वो अपनी मिस राइट से जल्दी मिले। येनफे कंपनी के लिए प्रे करती है। टेंपल में येनफे मिस जो से मिलती है जो एक हाई क्लास और इंडिपेंडेंट वुमेन है। येनफे उसे कन्विंस करके अपनी लव इज साइंस मैरिज एजेंसी बुलाती है। मिस जो कहती है अगर तुम 3 महीनों में मेरे लिए पार्टनर ढूंढ लोगी तो मैं ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। येनफे मान जाती है। येनफे मिस जो की डिटेल्स देख रही होती है तभी अन्ना वहाँ पे आ जाती है। दोनों मिस जो के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अन्ना कहती है अगर वुमेन एज्ड है और प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो क्या हुआ, वो मेरी तरह कुंवारी रहने का फैसला भी तो कर सकती है। मुझे देखो मैं कितनी खुश हूँ। येनफे कहती है तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में हो सकता है कि तुम भी बच्चा चाहो।
अन्ना कहती है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जैसी हूँ वैसे ही खुश हूँ। अगले दिन मिस जो आकर येनफे और ओवेन से बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। मार्क और शियान यू सुपरस्टार स्टेला के म्यूजिक वीडियो में हेयर स्टाइलिस्ट के तौर पर जा रहे होते हैं। मार्क स्टेला का फैन होता है तो वो शियान यू को कहता है तुम स्टेला का हेयर स्टाइल मुझे करने देना, लेकिन उनका बॉस शियान यू को ही स्टेला का हेयर स्टाइल करने को कहता है और मार्क को दूसरी एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल करने को कहता है। मार्क आकर दूसरी एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल करने लगता है। स्टेला और उसका असिस्टेंट शियान यू के हेयर स्टाइल की इंसल्ट करके स्टेला का स्टाइलिस्ट चेंज कर देते हैं। मार्क को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इधर ओवेन मिस जो को उनके डेट से मिलवाने लाता है। स्टेला के बिहेवियर के बारे में कोई ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। स्टेला का मैनेजर जेसन शियान यू को कल्प्रिट बना देता है और उसे माफ़ी मांगने को भी कहता है। शियान यू के बॉस मिस्टर चियान कहते हैं मुझे पता है तुमने ये नहीं किया है, लेकिन इस मैटर को ख़त्म करने के लिए तुम माफ़ी मांग लो। शियान यू मान जाता है। मार्क आकर शियान यू को सॉरी कहकर कहता है ये पोस्ट मैंने किया था। शियान यू कहता है मुझे पता है। मार्क अपसेट होकर कहता है मैं तो तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि मैटर और ख़राब हो जाएगा। मैंने गलती की है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मार्क माफ़ी मांगने जा रहा होता है, लेकिन शियान यू उसे रोककर कहता है अपने क्लाइंट्स की बातें सीक्रेट रखना वर्क एथिक का ही हिस्सा है, तो गलती मेरी भी है और माफ़ी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्क कहता है वो हमसे वर्क एथिक की उम्मीद कर रहे हैं और खुद इसे फॉलो क्यों नहीं करते। गलती स्टेला की थी, उसे हेयर वॉश करके आना चाहिए था और उसकी इमेज पब्लिक में एंजेलिक दिखाई जाती है, लेकिन वो कितनी रूड है। ये तो पब्लिक के साथ फ्रॉड है। आज से मैं उसका एंटी फैन हूँ। मार्क कहता है स्टेला ने तुम्हारे साथ गलत किया और माफ़ी भी तुम्हें ही मांगनी पड़ रही है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। येनफे मिस जो की शार्प इमेज चेंज करने के लिए उसे शियान यू के पास लाती है ताकि वो उनका हेयर स्टाइल चेंज कर सके। येनफे मिस्टर चियान को कहती है मैं अपने क्लाइंट्स का हेयर स्टाइल यहीं से करवाना चाहती हूँ अब से। दोनों डील करने अंदर जाने लगते हैं तो ओवेन येनफे से पूछता है हम अपना सैलून कब से चेंज कर रहे हैं। येनफे कहती है अभी से। ओवेन वॉशरूम में आता है, वहाँ वो मार्क को किसी लड़की से स्वीटली बात करते देखता है। मार्क लड़की को झूठ बोल देता है कि कोई मुझे बुला रहा है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर मार्क कॉल कट कर देता है। ओवेन को देखकर मार्क कहता है तुम तो वही हो ना। ओवेन मना करता है। ओवेन मार्क को प्लेयर कहता है। मार्क कहता है क्या तुम मेरे फ़ोन कॉल के बारे में बात कर रहे हो। मार्क कहता है वुमेन को हैंडल करने के लिए सफ़ेद झूठ बोलना ज़रूरी है, हम दोनों मैन हैं तो तुम तो ये बात समझते ही होगे ना। ओवेन कहता है मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि मैं मैन को लाइक करता हूँ। ये सुनकर मार्क चौंक जाता है और पैनिक होने लगता है। ओवेन को अपनी तरफ बढ़ता देख मार्क पीछे होने लगता है तो ओवेन मार्क के पॉकेट में टिश्यू पेपर रखकर कहता है तुम डस्टबिन ब्लॉक करके खड़े हो तो तुम ही इसे फेंक देना। ये कहकर ओवेन चला जाता है। मार्क टिश्यू पेपर फेंक कर गुस्सा होकर अपने हाथ धो लेता है। मार्क आकर मिस जो के नए हेयर स्टाइल की तारीफ करता है। तभी वहाँ पे ओवेन आ जाता है तो मार्क वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त येन फिर शियान यू से पूछती है तुम स्टेला के मैटर को हैंडल कैसे करोगे। शियान यू उसे बता देता है। शियान यू स्टेला से माफ़ी मांगने आ जाता है। शियान यू माफ़ी मांग लेता है तो स्टेला का मैनेजर जेसन उसे ऑनलाइन जाकर स्टेला से माफ़ी मांगने को कहता है और स्टेला की तारीफ करने को भी कहता है। तभी वहाँ पे येनफे आ जाती है। येनफे की माँ अमीर है और वो ब्यूटीफुल क्वीन कंपनी की सीईओ भी है, तो येनफे इस बात का फ़ायदा उठाकर शियान यू को ऑनलाइन माफ़ी मांगने से बचा लेती है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।